तो आप सीएससी वीएलई हैं और आप चाहते हैं कि सीएससी के थ्रू हमको आधार कार्ड सेंटर मिल जाए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की यह जरूरत है कि न्यू ईयर आने के बाद यहाँ पे जो हमारा आधार सर्टिफिकेट सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम देते थे उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमारा न्यू पैटर्न आया है, तो न्यू पैटर्न को हम इस वीडियो में क्लियर रूप से समझेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा न्यू पैटर्न आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए क्या आया। शुरू करने से पहले की ही तरह आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं सीएससी वीएलई आधार कार्ड से रिलेटेड वीडियो। और इतना ही नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग कैसे करें वो भी जान सकते हैं, उसका हमने ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो आपको सिंपल से न्यू पैटर्न जानने के लिए तो सबसे पहले तो UIDAI के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इकोसिस्टम। सिंपल से आपको इकोसिस्टम पे आ जाना, और इकोसिस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट इकोसिस्टम। तो सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्रोग्राम ऑफ इनरोलमेंट एजेंसी स्टाफ, और नीचे आपको देखने को मिल जाता है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है ट्रेनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, और नीचे आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से आप यह इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में देखने को मिल जाता है न्यू स्ट्रक्चर। जो हमारा यह हो गया पुराने स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे हमारा देखने को मिल जाएगा, और न्यू स्ट्रक्चर हमें नीचे देखने को मिल जाएगा जो हमारा यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं कि न्यू स्ट्रक्चर और पुराने स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, और जो हमारा न्यू क्वेश्चन आंसर आएगा वो हमारा पुराने क्वेश्चन आंसर के अनुसार आएगा, या हमारा असाइनमेंट भी चेंज होने वाला है, या हमारा पुराने क्वेश्चन आंसर की तरह ही यह क्वेश्चन आंसर आने वाला है, पुराने क्वेश्चन आंसर की तरह ही हमारा मॉड्यूल आने वाला है। तो चलिए पहले तो हम जानेंगे पुराने स्ट्रक्चर के अनुसार कि हमारा पुराना स्ट्रक्चर के अनुसार कैसा क्वेश्चन आंसर आता था, कैसा मॉड्यूल आता था। तो यहाँ पे हमारे पुराने स्ट्रक्चर जो 4 फरवरी 2019 के पुराने स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लर्निंग असाइनमेंट। तो आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल से हम यहाँ पे किसी में क्लिक करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर के अनुसार हमें यहाँ पे सारा मॉड्यूल डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पुराना असाइनमेंट में यहाँ पे जो असाइनमेंट हमें यहाँ पे मिलता था वो सारा चैप्टर सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और न्यू में हम जानते हैं, तो न्यू में यहाँ पे हमारा कुछ डाउनलोड हो रहा है न्यू का असाइनमेंट, तो यहाँ पे हम कुछ समय वेट करेंगे। और न्यू में हमारे यहाँ पे कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपको जो वहाँ पे 10 चैप्टर मिलता था सेम टू सेम यहाँ पे आपको वही 10 चैप्टर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा मार्क्स में और यहाँ पे एग्जाम में कुछ चेंजिंग हुआ है। तो चलिए हम वो जानेंगे कि क्या चेंजिंग हुआ है। तो सिंपल से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ESM ऑपरेटर कम सुपरवाइजर चाइल्ड एनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइजर। तो यहाँ पे हमारा न्यू एग्जाम पैटर्न 1 जनवरी को लागू किया गया है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि न्यू एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सिंपल से हम न्यू एग्जाम पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कौन चैप्टर से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और टोटल टाइम आपको 120 मिनट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन का जवाब आप 120 मिनट में देना है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका मार्क्स 100 में से कम 55 आना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 100 में से 55 नहीं है तो आपको यहाँ पे फिर से अप्लाई करना है और फिर से आपको री एग्जाम देना है। अगर आप 100 में से 55 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको यहाँ पे सुपरवाइजर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, फिर से आपको उतना पैसा लग जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टडी मटेरियल न्यू स्ट्रक्चर के अनुसार दिया गया है, सिंपल से आपको केयरफुली उसको पढ़ लेना है और सारे चैप्टर को एकदम केयरफुली पढ़िए। यहाँ पे आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे
एग्ज़ाम देने जाइए। और चलिए हम बात कर लेंगे चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए। तो चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए हमें टोटल क्वेश्चन 35 पूछा जाता है और 35 में हमें 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 50 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें आपको 19 कम से कम आना चाहिए, नहीं तो 19 से आपको ज़्यादा। अगर 19 से कम आएगा तो आपको फिर से यहाँ पे चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर इससे कम आता है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यह हमारा न्यू पैटर्न के अनुसार न्यू मार्क्स निकल के आया है कि सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए कितना मार्क्स की ज़रूरत होगी और ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए हमें कितना मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम न्यू पैटर्न के अनुसार देखे हैं कि सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए हमें कितना मार्क्स की आवश्यकता होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक खास बात कि आप लोगों के लिए ही आधार ने ई लर्निंग साइट लॉन्च किया है, जहां पे आप आधार के बारे में सारा चीज जान सकते हैं। और आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो आप सीखे होंगे उसका वो उस वीडियो के थ्रू आप आसानी से वहाँ पे अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आप उस पोर्टल के बारे में नहीं जानते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपल सा आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं उस पोर्टल के बारे में। और उसमें हम एग्जाम क्लियर किए हैं वो भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।